कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ शानदार तरीके से मुकम्मल हुई। मोहसिन नकवी साहब की एक आदत है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको ये लंदन की सैर कराते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये 2500 लोग लंदन लेके जाएं, उनको सैर कराएं और उनको बहुत अच्छी तरह शाबाश दें। आपने 117 दिनों में जो ये काम किया है, शहबाज स्पीड तो अब माजी की बात है, मैं उस हवाले से मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौ तामीर शुदा कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत वफाकी वज़रा, स्पीकर कौमी असम्बली, अरकान पंजाब असम्बली, सीनियर सहाफ़ी, साबिक क्रिकेटर्स और कौमी टीम के खिलाड़ियों की शिरकत। वज़ीर आज़म ने रिकॉर्ड मुद्दत में स्टेडियम की तामीर पर नेस्पाक और PCB समेत मुतलका हुकाम को शील्ड्स पेश की। मोहसिन नकवी के किरदार को भी सराहा। शहबाज शरीफ मेगा इवेंट में कौमी टीम की बेहतर कारकर्दगी के लिए दुआ गो। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने क्रिकेट के हवाले से माजी के किस्से भी सुनाए। उम्मीद जाहिर की कि कौमी फास्ट बॉलर्स भारत के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम की तामीर नौ का हदफ पूरा किया। 2500 मजदूरों ने सख्त मेहनत से दिन रात काम किया। मुख्तलिफ कंपनियों ने जांफिशानी से काम करके इस मंसूबे को तकमील तक पहुंचाया। हम सब मिलकर टूर्नामेंट को कामयाब बनाएंगे। मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। चेयरमैन PCB का कज़ाफ़ी स्टेडियम में वर्कर्स के एजाज़ में जोहराना। मोहसिन नकवी ने मजदूरों से उनकी नशिस्तों पर जाकर मुलाकात की और साथ बैठकर लंच किया। मजदूरों ने चेयरमैन PCB के साथ सेल्फियां और तस्वीर बनवाई। चेयरमैन PCB का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड में तब्दीलियों का इंतजार। जजेस तयनाती मौखर और आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस को खत लिखने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह शामिल। खत के मतन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है और आईनी बेंच में इसकी समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तयनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास 10 फरवरी को तलब किया गया है। इस सूरत हाल में नए जजों की तकर्री को फुल कोर्ट के इजलास से पहले करना अवामी एतमाद और अदलिया की गैर जानिबदारी पर सवालात उठा सकता है। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 ट्रांसफर जजेस का मामला मजीद उलझने लगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 6 सफ़हात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सदर जरदारी की हार्बन में एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी की विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से कबल सोहराने में भी शिरकत। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। फिच ने भी पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम का एतराफ़ कर लिया। आलमी रेटिंग एजेंसी की पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान ने बैरूनी ज़खायर की बेहतरी में भी पेशरफ दिखाई। जनवरी 2025 में महंगाई की सालाना शरह 2% से कुछ ज़्यादा रही। पिछले साल महंगाई तकरीबन 24% की औसत शरह पर थी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती अमल और आवाम की खिदमत के मनसूबे पर गौर किया गया। सदर नून लीग ने कहा, मौशी तरक्की के तसलसल से ही आवाम के हालात बदल सकते हैं। नीयत ठीक होगी तो अल्लाह की मदद आएगी। मखलूक खुदा की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। मौशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क व कौम की बेहतरी के इशारे हैं। 30,000 पर आने वाले स्टॉक एक्सचेंज आज 1,20,000 पॉइंट्स की हदों को छू चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा नस्लों के लिए साफ, सरसब्ज और ज़्यादा मजबूत महफूज मुल्क बनाने के लिए पुरज़्म। कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिरा ममालिक में शामिल है। 2 साल कबल शदीद सैलाब के बायस तबाही का सामना करना पड़ा।
वज़ीर आज़म का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली शोबे की इस्लाहात के मस्बत समरात सामने आ रहे हैं। बांग्लादेशी नेवल चीफ की आर्मी चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और वज़ीर दिफा से अलग अलग मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एडमिरल मोहम्मद नाजिमुल हसन ने पाकिस्तान की इलाकाई अमन इस्तेहकाम में किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक सिपा सलार की मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल इब्राहिम हलमी की मुलाकात भी हुई। पाक फौज की पेशावराना महारतों और लगन को सराहा। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन आज का बड़ा चैलेंज है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस भी दरपेश हैं। कानून साजों के दरमियान मुअस्सर और मुसलसल राब्ते ज़रूरी है। खित्ते में पायदार तरक्की के लिए पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब असम्बली में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका, मालदीव, बरतानिया, ज़ैम्बिया, मलेशिया और पाकिस्तान समेत 20 असम्बलियों के 100 से ज़ायद नुमाइंदे शरीक। अपोजिशन की जानिब से कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट। दूसरी तरफ अयाज सादिक की PTI को मुज़ाकरात की फिर दावत। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। आठ फरवरी के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी कराची और PTI सवाबी में एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ के सवाबी जलसे में टैक्स पेयर के पैसे का बेदरेग इस्तेमाल। सूबाई हुकूमत की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को जलसा गाह की तैयारी के लिए तमाम सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की हदायत जारी कर दी गई। बलोचिस्तान भर में 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। फैसला अमन अमान की ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। असलहे की नुमाइश, जलसे, जुलूस, रैलियों, इज्तिमा पर पाबंदी होगी। उधर पंजाब में भी 8 फरवरी के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। मानसहरा में पीका एक्ट का पहला मुकदमा दर्ज। ज़िलई रहनुमा जमात इस्लामी शबीर अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने योम यकजहती कश्मीर पर हुकूमत और इदारों के खिलाफ तकारीर की थी। उधर सीनियर एंकर्स ने पीका तरमीमी एक्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, नसीम ज़हरा और दीगर ने मुश्तरका तौर पर दायर की।